अब जो है वो एक डेकोरेटेड ऑफिसर जो है खुलासा कर रहा है, एक्सपोज कर रहा है, दिखा रहा है, संजय जी खोल के आप रख बीच दिया। में प्लीज मत बोलिए। संजय जी नहीं जरा नहीं, मेरी बात बीएसएफ सुन की लीजिए। जिम्मेदारी नहीं है वो। अब इन्हीं को कह रहे हैं। एक सेकंड संजय सरकार, आप क्वेश्चन मत पूछिए, संजय जी पूछेंगे क्वेश्चन पूछेंगे तो आप नहीं बीच में मत बोलिए संजय प्लीज। जी, संजय जी, हम हाँ तो एक ठीक ही है, चीज पूछेंगे, ठीक है। बीएसएफ के एलन क्या राव अपनी बात जिम्मेदारी पूरी है कीजिए, बाद मेरे में साथ जवाब प्रदीप सिंह दूंगा। भी जुड़ गए। ठीक है, एलन राव अपनी बात पूरी कीजिए। जी जी, मैं ये बताना चाह रहा हूं आपको कि ये बिना संरक्षण के हो नहीं सकता, चाहे वो कोई भी वहां की सरकार है, लेकिन इसको रोकना बड़ा जरूरी है। कितने लोग कितने सालों से आकर बैठ के और इंडियन पासपोर्ट, इंडियन वोटर कार्ड बना चुके हैं, उनका क्या होगा? लेकिन अभी तो उनको कम से कम रोकना चाहिए। इतने बड़ा खुलासा करने के बाद तो वहां सबको सख्ती होनी चाहिए। नो डाउट बीएसएफ का भी इसमें बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट होता है, और बीएसएफ को भी चाहिए कि वहां पर सख्ती से, वहां पर बॉडी सिक्योरिटी फोर्स का मतलब यह है कि अपनी बॉर्डर को सिक्योर करें। उसके साथ साथ अगर कोई गैंग काम कर रहा है वहां पर, किसी लोकल कर रहा है, आदमियों की वजह से कर रहा है, जैसे आपने दिखाया है, तो उनको आइडेंटिफाई करना, वहां की लोकल इंटेलिजेंस, स्टेट गवर्नमेंट का लोकल इंटेलिजेंस वो भी चाहिए, और बीएसएफ का भी लोकल इंटेलिजेंस, सभी को मिलकर कोऑर्डिनेटेड एफर्ट करने चाहिए। क्योंकि हमारे देश में ये देश की सुरक्षा की बात है, इसमें पार्टी पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, कौन सी सरकार है कौन सी नहीं है। हम सबको मिलकर देश की सुरक्षा के लिए इस बीमारी को रोकना पड़ेगा। ये बीमारी नासूर नहीं, मैं कहता हूँ कैंसर है, जो हमारे देश के सभी स्टेट में फैल चुका है। इसको जल्द से जल्द इलाज करना बड़ा जरूरी है, वरना आपने कल दिखाया था कि कितना वोट के लिए 30% वोट, 30% वोट, हाँ बताइए सरकार की सरकार, फिर कहाँ है हमारी डेमोक्रेसी, कहाँ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रह जाएगा? नहीं, लेकिन जो प्रदीप बाहर के सिंह, आदमी आके इन्फ्लुएंस करेंगे। प्रदीप सिंह जी आप लेट जुड़े हैं, हो सकता है आपने सुना होगा पहले का डिस्कशन। भाई वोट के लिए देश बेच देंगे क्या? और फिर कहते हैं ऐसा कुछ होता ही नहीं है। हमने तो दिखा दिया, आधार बना है, वोटर कार्ड है, सब कुछ है, घुसा देंगे, वहां से बांग्लादेश से लेकर के आना है, हाँ जी मैं ले आता हूँ जी, उससे ले आएंगे वगैरह, सोना चांदी फलाना। और कौन कौन कर रहा है? वो तो भारतीय है, और जिसको लेकर के आएगा उसकी गारंटी क्या? हो सकता है कल को इनका गला रहते या हमारा गला रहते, पता नहीं किसका गला रहते, जब वो है ही नहीं यहाँ का। सचिन जी, आपके चैनल ने जो खुलासा किया है बहुत बोलने वाला, मैं ग्राउंड रियलिटी बताता हूँ। जो बंगाल में जो चल रहा है उसका जो बात है वहां पे, और किस प्रकार से होता है। बंगाल में ओपन माइनॉरिटी है, और वहां पे आपकी आवाज ठीक कराता हूं, दोबारा से कनेक्ट करवाता हूं, आवाज आपकी ठीक आ नहीं रही है। संजय सरकार, इतना ही कह देते कि यहां बनती है जिम्मेदारी मुख्यमंत्री की भी, बनती है जिम्मेदारी राज्य सरकार की भी। वो कार्ड दिख रहे हैं, कौन बनवा रहा है? वो कह रहे, नाम ले रहे हैं आपकी पार्टी का। नहीं, आप जो बोल रहे हैं ना, आपको पूरा बात बोलने का मौका देंगे तो अच्छा रहता है। एक नंबर बात है, बॉर्डर जब क्रॉस करके आता है तो बीएसएफ की जिम्मेदारी पड़ता है, कौन आता है नहीं आता, रह जाते इमिग्रेशन डिपार्टमेंट। अरे वो बॉर्डर क्रॉस करके आ ही नहीं रहा ना संजय सरकार, वो बॉर्डर क्रॉस करके आ ही नहीं रहा। वो कह रहे हैं केले के पत्तों में छुपा करके ले आते हैं, उसके अपने तरीके हैं। करके आते कि नहीं आता, आप चलिए देख के आपको दिखा दे, बॉर्डर नहीं क्रॉस करके आता तो कैसे आता है? वो मधुमक्खी है, उड़ के आ जाएंगे यहाँ पर? आप तो अजीब से बात बोल रहे हैं, मधुमक्खी तो नहीं है, उड़ के नहीं आ सकता है। और रही आधार कार्ड, आधार कार्ड बनाने के लिए किसका जिम्मेदारी होता है? किसको? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट, किसके अंडर में? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर। क्यों? आप जब कोई भी घटना घटता है हिंदुस्तान के अंदर, सीट गठन कर देता है, स्पेशल इंटेलिजेंस टीम बनाया जाता है, एसआईटी बनाया जाता है। और क्यों नहीं यहाँ पर सेट नहीं क्यों बनाया जाता है? सरकार भी इनको चलाने दो फिर, स्पेशल इंक्वायरी टीम क्यों नहीं बनाया? आधार बताया आईएमबी और फलाना, राज्य सरकार का कोई मतलब ही नहीं, सरेआम लेकर के आ रहा है। वो कह रहे वो आईएमबी और वो पुलिस वाले से पूछ लो, पुलिस वाला बोलते हैं तो कह रहे जी फौज से पूछ लो। नहीं, आप राज्य सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। नहीं, कार्ड के बारे में आप जब पूछेंगे तो कार्ड किसके अंडर में पड़ता है? आधार कार्ड, यूनिक आधार कार्ड पड़ता है इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के डिपार्टमेंट के अंदर, मिनिस्टर ऑफ राहुल लाल। और फिर उसके बाद मैं आपको बता दूं, ठीक है सर, आपने बता दिया के अंडर में पड़ता है, मिनिस्टर फाइनेंस के अंदर में पैन कार्ड पड़ता है। सौरभ दुबे जो है डिबेट में घुसपैठ मत करिए। डिबेट में अभी आप एलन राव साहब बोल रहे थे, पूर्व डीसीपी हैं, आपको गंभीरता से उनकी बात सुननी चाहिए थी, तो आप वहां घुसपैठ कर रहे थे। क्योंकि जब एक पुलिस का बड़ा अधिकारी आपको बता रहा है सारी चीजें, तो आपने उसको सुनने की बजाय आप लोग आरोप प्रत्यारोप पे चले गए। देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि जब केंद्र सरकार ने सीए कानून और एनआरसी की बात की थी, तो वो कौन लोग थे जो एनआरसी का विरोध कर रहे थे?
जो एनआरसी में कहा जा रहा था कि अगर आपके आप मुद्दे से कहाँ भटक रहे हैं? सचिन वेरीफाइड डॉक्यूमेंट, सचिन जी देखिए मुद्दे से भटक गए सौरभ जी। अरे भाई मुद्दे सुन से लीजिए कैसे ना, आप फिर मुद्दे से भटक गए। यहाँ पे देखिए एक चीज बता दीजिए, वहां पे अगर लोग आ रहे हैं, सुन लीजिए, कानून था, नियम था। आप इस मामले को, बड़ा गंभीर मामला है, इंडिया डेली लाइव ने काफी मेहनत किया है इसके लिए सौरभ जी। आप इसको सी और एनआरसी दाएं बाएं इधर उधर मत कीजिए। यहाँ पे सीधे सवाल खड़े होंगे, केंद्र सरकार से सवाल पूछे जाएंगे, राज्य सरकार से सवाल पूछे जाएंगे। अगर वहां पे गिरोहबाजी हो रही है तो राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट क्या कर रही है? सीमा प्रबंधन की जिम्मेदारी केंद्र सरकार पे है। आप इसको सी और एनआरसी के कहां पे मामले पर ले गए आप इसे? ये आप इसको राजनीतिक मामला बनाने का प्रयास मत कीजिए, जो आप लोग बीजेपी के रूप में चलाते रहते हैं इस नारा को, कि जहां कहीं इलेक्शन में घुसपैठिए का मामला उठा लीजिए, उसके बाद सो जवानों के जाइए। ऊपर थोपना चाहते हैं। नहीं, ममता बनर्जी किस जिस प्रकार प्रकार से ममता बनर्जी के ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं। जो भी राज्य सरकार है, पश्चिम बंगाल, चाहे पश्चिम बंगाल हो, असम हो, त्रिपुरा हो, बांग्लादेश से अच्छा, सभी एक सेकंड, मैं तो कह रहा हूँ जिम्मेवारी बनती है। एक सेकंड सौरभ, हाँ नहीं, मेरी बात सुनिए ना। अगर जिम्मेदारी नहीं बनती होती तो जो आ करके टीवी पर, आ करके रैली में, आ करके मोहल्ले में कहते, कोई बांग्लादेशी आता ही नहीं है, घुसपैठ होती ही नहीं है, किसी का कोई खतरा है ही नहीं। अरे नहीं सर, ये होता है अभी इन चुनावों में चल रहा है। अब वो वही चीज तो दिक्कत वाली चीज है कि दिल्ली के चुनाव अभी हैं 2025 में, फिर ये मामला उठ गया, फिर ये मामला सीधे 2030 में उठेगा। आप फिर उस चुनाव के बीच में सारे लोग सो जाते हैं क्या? नहीं, केंद्र सरकार ने पिछले 10 वर्षों में, भाई मोदी जी की सरकार को अभी तो नहीं आई है, रोहिंग्याओं से संबंधित सौरभ जी रिपोर्ट पढ़ के देख लीजिए कि रोहिंग्या शरणार्थियों का मामला कब दुनिया में उठा है, जरा देख लीजिए कब उठा है वो। तो इसलिए आप इसमें हम लोग किसी को क्लीन चिट नहीं दे सकते। केंद्र सरकार जिम्मेवार है, संबंधित राज्य सरकारें जिम्मेवार है सौरभ जी। ठीक है, एक करके, ठीक है, एक करके, अरविंद ठीक है। केजरीवाल अबू शर्मा, की झोपड़ियों में रह रहे रोहिंग्या के लोगों का आधार कार्ड बनवाने का आदेश देते हैं। अरे अपने को अरविंद केजरीवाल को तो दोषी में मान रहा हूं, बंगाल में हो रहा है, दिल्ली का बंटाधारी करके रख दिया। अच्छा एक सेकंड, राहुल लाल मान लिया आपकी बात को। अच्छा राहुल लाल एक सेकंड एक करते, क्योंकि स्काइप से फिर ऑडियो जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, मतलब कमाल की बात होती है अबू शर्मा, ये है नैरेटिव। आपने तो दिया एक एग्जांपल, ये है नैरेटिव।